बगदाद में रोज़े हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर के सज्जाद नशीन सैयद पीर हाशिमुद्दीन गिलानी ने जो शहर के दौरे पर आए हुए हैं, आज मस्जिद बजरेली में नमाज जुमा अदा की। उन्होंने मुसल्लियों के इज्तिमा से भी खिताब किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना और औलिया अल्लाह की तालीमात पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाएं। जुमा के पेश नज़र सिटी पुलिस ने आज शहर भर में सख्त चौकसी इख्तियार की थी। मक्का मस्जिद पर गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साबिना पुलिस स्टेशन से हालात पर नजर रखे हुए थे। कबल से उन्होंने मक्का मस्जिद और करीबी इलाकों का दौरा किया और पुलिस बंदोबस्त का मुआयना किया। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर BS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अविनाश मोहंती वगैरह भी थे। फैजाबाद पुलिस ने अयोध्या से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल ईदगाह उजाले शाह में खवातीन की जानिब से दुआए खूनत नाजिला के इनेकाद पर 2 मुस्लिम खवातीन पर मुल्क से गद्दारी समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों खवातीन हुमा और शगुफ्ता आपस में बहनें हैं और मुमताज आलिम दीन अब्दुल अली मिसलाही की दुख्तरान हैं। इन पर 2 फिरकों के दरमियान नफरत फैलाने और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने का भी इल्जाम है। सब इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इनके भाई मुतशम बिल्लाह के खिलाफ पुलिस माजी में कई मुकदमा दर्ज किए और इनके भाई मुजाहिद इसराई को गुजरात की पुलिस ने हैदराबाद के DGP ऑफिस के रूबरू धरना के दौरान तकरीबन 10-12 साल पहले गोली मार दी थी। शहर की कई मुस्लिम तंजीमों ने 2 मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बगावत और गद्दारी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने पर शदीद एतराज किया है। और सवाल क्या है कि क्या दुआ इज्तिमा मुनक़िद करना भी देशद्रोही की तारीफ में आता है? दुआ इज्तिमा पुरअमन रहा और पुलिस ने वहां आज खुद काफी बंदोबस्त किया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या फैसले के बाद आज पहले जुमे के मौके पर सिटी पुलिस ने पूरे शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। मक्का मस्जिद के बशमूल शहर की तमाम बड़ी और अहम मसाजिद पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए थे। नमाज जुमा के बाद एहतजाज करने की इत्तलात के पस मंजर में पुलिस ने दरगाह जहाद शहादत के 3 कारकुनों को एहतियाती इक़दाम के तौर पर सुबह में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नाम शाहनवाज, मुबारक बिन शमलान, मोहम्मद अकरम बताए गए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने RTC की हड़ताल को खत्म करवाने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पेशकश का खैरमकदम किया और कहा कि RTC मुलाजिमीन की यूनियन मुलाजिमीन के सरकारी हुकूमत में इंतजाम के अहम मुतालिबे से दस्तबरदार हो गई है। चुनांचे हुकूमत को RTC मुलाजिमीन के दीगर मुतालबात पर फौरी बातचीत का आगाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल 41वें दिन में दाखिल हो गई है और हुकूमत उसे मजीद तूल दे रही है। बीजेपी के MLC एन रामचंद्र राव ने RTC हड़ताल को खत्म करवाने में रियासती हुकूमत की नाकामी पर शदीद तनकीद की। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि RTC के JSC हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत कोई दिलचस्पी का इज़हार नहीं कर रही है, जिससे मालूम होता है कि हुकूमत मुलाजिमीन और रियासती आवाम की परेशानियों और मसाइब को ख़त्म करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया सख्तगीर और आमिराना है।
अर्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट जो फिलवक्त नरेटमेंट में एक किराए की इमारत में काम कर रहा है, मेदीपल्ली में एक नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगा। रियासती हुकूमत ने इसके लिए 53 एकड़ अराजी अलाट की है, जबकि आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स के लिए यादादिरी भोंगीर में 33 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज कमिश्नरेट की इमारत का संग बुनियाद रखा। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, सी मल्ला रेड्डी, मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, उप्पल के रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने खैर मकदम किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हबीबनगर पुलिस के इंस्पेक्टर P शिवा चंद्रा ने अपने हुदूद में सरगर्म रॉडी शीटरों को तलब करके उनकी तंबीह की और गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया। इन रॉडी शीटरों में चोर खैसर, जंगली यूसुफ, मोहम्मद लतीफ, सैयद रफीक, विशाल, कुमार यादव, सूर्या प्रकाश, तबरेज, मजीद, शकील, सादिक और समीर शामिल हैं। सेल्फी ने रियासत में एक और शख्स की जान ले ली। जिले निजामाबाद के भीमंगल टाउन में कार्निवल में ब्रेक डांस कार से गिरकर एक लड़का जहरा जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। उसे मकामी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। अब्दुल्लापुर मीट में गुज़श्ता दिनों में खातून तहसीलदार की मौत के बाद मौके में रेवेन्यू के अहदेदारों में इस कदर खौफ तारी हो गया है कि वो खिड़कियों से दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। जगत्याल के कैमरों ने कहा कि आवाम से रास्त या शख्सी मुलाकात से गुरेज करने के लिए अहदेदारान ने बाला ने उन्हें हिदायत दी है। माधापुर में अय्यप्पा मंदिर के करीब एक खानगी स्कूल बस उलट गई, ताहम इसमें कोई भी तालिब इल्म सवार नहीं था। सुचिता स्कूल की बस सुबह 7 बजे बच्चों को लाने के लिए जा रही थी। ड्राइवर की तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस माधापुर मसरूफ तहकीकात है। सुप्रीम कोर्ट के सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज अदालत में आखिरी दिन काम किया और नामजद चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के साथ बेंच पर कुछ देर बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राकेश खन्ना ने चीफ जस्टिस से इज़हार तशक्कुर किया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। यह बताना जरूरी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इतवार को रिटायर होंगे। वो सबकदोशी से कबल राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे और मुल्क भर के 650 हाईकोर्ट जजेस और 15,000 से जायद अदालतों के मुलाजिमीन से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद को हुकूमत साजी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि यह हंगामी नौयत की दरखास्त नहीं है जिसकी फौरी समाअत की जा सके। दरखास्त गुजार प्रमोद पंडित जोशी का कहना है कि ऐसे इत्तेहाद को राय दहिंदों के साथ धोखा देना ही कहा जा सकता है। मरकजी हुकूमत ऐसे किसी भी इत्तेहाद को हुकूमत बनाने न दे जिनका इलेक्शन के बाद गठजोड़ हुआ हो। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी में बीजेपी और दूसरी जमातों की नाकामी के बाद इस हफ्ते सदर राज नाफिज कर दिया गया है।
रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने तलबा पर जोर दिया कि वो बायोटेक्नोलॉजी में नई तहकीक से मुल्क को रोशनास करवाएं। निजाम कॉलेज में बायोडाइवर्सिटी पर एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में नई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और तलबा को इससे हमआहंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहकीक और इजादात साथ साथ चलते हैं और इससे ही एक नया समाज, नया मुल्क और नई दुनिया वजूद में आती है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। पार्लियामेंट के आने वाले मानसून सेशन के सिलसिले में टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी का एक इजलास आज कारगुज़र सदर केटी रामाराव की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले सवालात और पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। एंटी करप्शन के हुकाम ने जुबली हिल्स के केशव रेड्डी नामी शख्स से 2 लाख रुपए की रकम लेने पर जेएसएमसी के शोबे टाउन प्लानिंग सर्कल 18 के सेक्शन ऑफिसर मधुराज, तेलुगु रोजनामा आंध्र प्रभा के रिपोर्टर किरण गौड़ और तेलुगु रोजनामा मन्ना तेलंगाना के एस श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने केशव रेड्डी से गैर मजाज तौर पर अपनी बिल्डिंग के सामने शट डालने पर कोई कार्रवाई न करने का वादा करते हुए रकम मांगी थी। रियासत की तारीख में यह पहला वाकया है कि सहीफे निगारों को रकम ऐंठने के इल्जाम में एक ओहदेदार के साथ गिरफ्तार किया गया है और वो भी एंटी करप्शन ने। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने साबिर नगर, आसिफ नगर में हयात मेडिकल हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक कारपोरेटर जाकिर बाकरी और दूसरे भी मौजूद थे। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सैकड़ों नर्सेस तरक्कियों के मामले में हेड नर्स निर्मला के साथ इम्तियाजी सुलूक पर बेतौर एहतजाज ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। उन्होंने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट पर निर्मला की जानिब से खुदकुशी की कोशिश का जिम्मेदार ठहराया। निर्मला ने तरक्की से महरूम होने पर परसों अपना गला काट लिया था। उसकी हालत फिलवक्त बेहतर बताई जाती है। निम्स के डायरेक्टर मनोहर ने नर्सों को तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल का जायजा लेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। करीमनगर टाउन के बाहर राजू राहदारी पर 3 लारियों और आरटीसी बस में टक्कर के नतीजे में चंद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। मुकामी अवाम के मुताबिक एरुकला के पास एक लारी का टायर फ्लैट होगा। जब ड्राइवर लारी को बाजू लेके पार करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से आने वाली दूसरी 2 लारियों और बस एक दूसरे में घुस गई। बस के मुसाफिरीन को खिड़की के शीशे तोड़कर निकाला गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954।
टॉप आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में रेत की किल्लत को मसनवी और रेत माफिया की कारस्तानी करार दिया। रेत की किल्लत के खिलाफ अमरावती में 12 घंटे की भूख हड़ताल के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रेत माफिया ने गुज़िश्ता इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस की तायद की थी और वो मसनवी किल्लत पैदा करते हुए बहरान पैदा कर रहे हैं ताकि लोगों को लूटा जा सके। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रेत की किल्लत की वजह से तामीरी काम रुक गया है और अब तक 50 मजदूरों ने खुदकुशी कर ली है। 35 लाख तामीरी मजदूर काम से महरूम हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से सैंड की नई पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया जो इस्तेसाल से पाक और साफ हो। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रेत का माफिया भारी कीमत पर तेलंगाना और कर्नाटक को रेत सरबराह कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद आज शाम दिल्ली वापस हो गए। उन्होंने ब्रिक्स ममालिक से कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर उसका मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तमाम ममालिक की तरक्की में अहम रुकावट बनी हुई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज हिंद चीन सरहद पर वाक़ई हिंदुस्तानी चौकियों का दौरा करते हुए फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की सरहद पर कोई तनाव नहीं है और दोनों ममालिक के अफवाज काफ़ी सूझबूझ और सब्र और तहम्मुल से काम कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने वीर सावरकर पर लिखी गई एक किताब की रस्मी इजरा अंजाम दी। विक्रम संपत इस किताब के मुसन्निफ हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि सावरकर ने समाजी मसावत के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। उन्होंने जात पात से पाक हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सेशन के सिलसिले में स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कल तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास तलब किया है ताकि पार्लियामेंट के मजूज़ा इजलास के एजेंडे को खतियत दी जा सके। मरकजी वज़ीर खारजा जयशंकर ने कहा कि शिमला माहदे से जम्मू कश्मीर का मसला और भी बिगड़ा है। दिल्ली में गोइंग का यादगार लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से माहदे से कबल हुकूमत को हालात और पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा करना चाहिए था। दिल्ली और कौमी दारुल-हुकूमत इलाके में फिजाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हुकूमत की तरफ से मोहल्लाना ऑड इवन उसूल का आज आखिरी दिन था। मगरबी बंगाल के मदनापुर टाउन में बीजेपी के कारकुन ने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से बीजेपी और टीएमसी के कारकुनों के दरमियान झगड़ों में इजाफा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए हैं। मुत्तफिक बीजेपी कारकुन की शिनाख्त 44 साला वर्षा हंसे की हैसियत से की गई है। पुलिस ने एक गैर फितरी मौत का केस रजिस्टर करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। इसी दौरान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर रियासत में दहशत फैलाने का इल्जाम आयद किया। मिदनापुर में टीएमसी के सदर अजीत मेथी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वर्षा की मौत जाफरानी तंजीम में आपसी रकाबत का नतीजा है। इसराइल ने एक दिन की जंगबंदी के बाद आज दोबारा गाजा में हमले किए और इंतहा पसंदों को निशाना बनाने की नई कार्रवाई शुरू की है। मंगल को इसराइली हमले में फलस्तीनी इस्लामिक जहाद के सीनियर कमांडर बहा अबुल अता की हलाकत के बाद फलस्तीन इंतहा पसंदों और इसराइल अफवाज के दरमियान झड़पें शुरू हो गई थी, मगर कल दोनों में जंगबंदी हुई थी। फलस्तीनी मीडिया का कहना है कि खान यूनुस टाउन में आज के हमलों के बाद हालात और भी कशीदा हो गए। फलस्तीनियों की तरफ से भी 5 रॉकेट इसराइल की तरफ दागे गए, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके राडार सिस्टम ने उन्हें नाकाम बना दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।